दिल्ली राम में होने जा रही है लव कुश रामला कमेटी की आज लीला के मंचन में हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की बात भी है। देश के माननीय मोदी जी की कैबिनेट के सीनियर मंत्री, केंद्रीय मंत्री आज हमारे अनुरोध पर हमारे मध्य में हैं। परम आदरणीय अश्विनी चौबे जी, जिनसे हमने अनुरोध किया कि लव कुश रामला कमेटी के अंदर आप विश्वामित्र जी का किरदार आप कर लीजिए, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व के साथ साथ लव कुश रामला कमेटी की तो जहां प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन पूरे देश में और पूरी दुनिया में आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज आज पूरी दुनिया के अंदर जाएगा कि सिर्फ कलाकार, चाहे वो मुंबई के हों या दिल्ली के हों, फिल्मी कलाकार ही रामलीला में रोल नहीं करते। ऐसे राजनीतिज्ञ भी रामलीला के अंदर रोल करते हैं, जो देश के मॉडल हैं, जिन्हें देश और दुनिया के लोग टीवी के ऊपर अपने मॉडल के ऊपर मानते हैं। आज उनको देखेंगे विश्वामित्र जी के रोल में, और जब वो विश्वामित्र जी का रोल लव कुश रामला कमेटी के स्टेज पर होगा तो लगभग 10 करोड़ लोग आज माननीय मंत्री जी को देखेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो बच्चों को हम संस्कार देना चाहते हैं, जिन भाइयों को और बहनों को हम मैसेज देना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर माननीय मंत्री जी द्वारा जाएगा। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि आज इस अवसर पर यहाँ आप मीडिया से तो मुखातिब होंगे ही, और मीडिया के साथ साथ यहाँ पर आप अपना संदेश भी देंगे। मैं इससे पहले कि आप मीडिया से मुखातिब हों, वरिष्ठ नेता वे भी हमारे मध्य में हैं, हम उनका भी लव कुश रामला कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, आज ये भी माननीय मंत्री जी के साथ जनक के रोल के अंदर रहेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर यहाँ आए हुए हमारे मीडिया के भाइयों को और देश के लोगों को अपना एक संदेश देंगे। लव कुश रामलीला समिति 50 वर्ष से अधिक समय से दिल्ली में रामलीला का मंचन करती रही है। लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने का काम करती रही है। मुझे हर्ष है और मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं जिस क्षेत्र का सांसद हूँ, बक्सर सिद्धाश्रम का, वहाँ के बाबा विश्वामित्र बाबा, उसी की भूमिका में किरदार में आज मैं दिखाई पड़ रहा हूँ। और सचमुच में भगवान राम को अयोध्या से चल कर के महर्षि विश्वामित्र जी ने बक्सर लाया, सिद्धाश्रम में उन्हें शिक्षा दीक्षा दिया, बला अति बला विद्या का ज्ञान दिया, और फिर यज्ञ की शांति के लिए 6 दिनों का जो एक विराट यज्ञ था, वहाँ 84,000 यज्ञ हुआ करते थे। सारे ऋषि मुनि, वो सिद्ध की भूमि थी, सिद्ध ऋषियों और तपस्वियों की भूमि। तो महर्षि विश्वामित्र का तपोभूमि बक्सर सिद्धाश्रम, आज मैं वहाँ से दिख रहा हूँ, तो निश्चित रूप से हमें गर्व है अपने इस महर्षि पर। और निश्चित रूप से ये रामलीला कमेटी के माध्यम से, आज के मंचन के माध्यम से देश में और दुनिया में ये संदेश जाएगा कि भगवान श्री राम को एक अच्छी विद्या दे करके महर्षि विश्वामित्र ने ताड़का का वध किया, जो सबसे शक्तिशाली थी, धरती पर कोई मार नहीं सकता था। उस ताड़का का वध श्री राम ने किया, और सुबाहु का वध किया उनके पुत्र, और मारीच को बांध से मारा तो जाके 7 योजन पार गिरा, जिसको आज मॉरिशस कहते हैं। तो वो राम की सदियों की भूमि रही है। भगवान राम की प्रथम कर्मभूमि बक्सर सिद्धाश्रम है, जहाँ श्री राम की दुनिया की विशालतम पराक्रम राम की मूर्ति वहाँ लगाने का हम लोगों ने संकल्प किया है। रामायण सेंटर बनाने का, रामायण केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र विकसित करने का, शोध संस्थान और अनेक इस प्रकार के महर्षि विश्वामित्र के नाम से विश्वविद्यालय वहाँ बनेगा, जो संस्कृत, वेद, ज्योतिर्विज्ञान के पाठ लोगों को देते रहेंगे। तो इस प्रकार का संकल्प भी है। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, जो दिल्ली के अंदर विधायक भी हैं और विपक्ष के नेता भी हैं, उनका इससे कि पहले वो अपने विचार आपके सामने रखें, एक स्वागत मैं भाई कपिल रस्तोगी जी और संदीप जी से, माननीय विजेंद्र गुप्ता जी से
वे भी अपना आशीर्वाद लव कुश रामलीला कमेटी को देंगे। भाई विजेंद्र गुप्ता जी। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला के मैदान में लगभग आधी शताब्दी से यह रामलीला का आयोजन कर रही है और सौभाग्य इस बात का है कि पिछले 40 वर्ष से मुझे भी इससे जुड़ने का अवसर मिला। आज ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी के साथ मुझे यहाँ पर रामलीला में मंचन करने का मौका मिला है। वास्तविकता में राजा जनक की भूमिका एक पिता का पुत्री के प्रति जो एक प्रेम है, एक अपनापन है, एक ममत्व है और किस तरह सीता के विवाह को लेकर के राजा जनक चिंतित थे और जब उन्होंने विश्वामित्र जी के साथ राम को देखा जनकपुरी में तो वो उन पर मोहित हो गए राजा जनक और बाद में उनको ये चिंता हुई ये तो बालक है, मैंने जो प्रतिज्ञा ली है कि जो धनुष तोड़ेगा उससे मैं सीता का स्वयंवर करूंगा, लेकिन ये बालक तो ये काम कर नहीं सकता। इसलिए दुनिया भर के राजा स्वयंवर में आए और जब वो सीता के स्वयंवर के लिए धनुष नहीं तोड़ पाए तो राजा जनक पूरी तरह निराश हो गए कि उनको लगा कि उनकी पुत्री का विवाह नहीं होगा। लेकिन जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा तो राजा जनक की चिंता दूर हो गई और खुशियाँ खुशियाँ और खुशियाँ। तो मैं समझता हूँ कि देश की बेटियों के नाम, हमारी बच्चियों के नाम ये आज की भूमिका मेरी समर्पित है और हर पिता अपनी पुत्री के लिए जिस प्रकार से चिंता करता है, विचार करता है, उसकी बेहतरी के लिए करता है, मैं चाहता हूं कि देश की तमाम बेटियों के लिए पिता इसी प्रकार से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते रहें। मैं लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से माननीय केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय अश्विनी चौबे जी और यहाँ पर हमारे दिल्ली के नेता श्री विजेंद्र गुप्ता जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम बहुत ही कृतज्ञ हैं और आपके आभारी हैं। तो ये हमारी बातचीत थी अश्विनी चौबे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनसे। देखा आपने कि किस प्रकार से उन्होंने जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों से, मीडिया से बातचीत की और उसके साथ जो और भी एक रोहिणी से जो एमएलए हैं विजेंद्र गुप्ता वो भी मौजूद थे। दोनों किरदार निभा रहे हैं रामलीला में। जो अश्विनी चौबे जी हैं वो विश्वामित्र का किरदार निभा रहे हैं और उन्होंने बताया कि रामलीला की क्या ज़रूरत है, आज के वक्त में जो रामलीला है इतना अहम क्यों है, क्यों समाज में इसकी ज़रूरत है। और आपको बता दें कि आने वाले वक्त में जनवरी में जो राम मंदिर है उसका भी उद्घाटन होने वाला है। तो उसको देखते हुए ये कहीं ना कहीं जो रामलीला है ये अपने आप में इस बार दशहरा में अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पे अभी आ चुके हैं और भी कई आने वाले हैं। तो अब देख सकते हैं कि जो जनता से जुड़ाव है भगवान राम के द्वारा वो इसी प्रकार से किया जा सकता है। इसीलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक तरीका है लोगों से जुड़ने का। जिस प्रकार से वो यहाँ पे आ रहे हैं, किरदार निभा रहे हैं, रामलीला के जो किरदार होते हैं वो निभा रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो लोगों से जो भगवान राम है उनकी जो रामलीला है उसके थ्रू वो लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि जो वोटर्स हैं कहीं ना कहीं उन्हें अपने धर्म से जोड़ के अपना समझे। और वोट की भी ये जो राजनीति है ही, और साथ ही साथ और हम देखते हैं कि आने वाले वक्त में कौन यहाँ पे आता है। जो भी यहाँ पे पहुँचेंगे हम सबसे आपको मिलवाएंगे और इंटरव्यूज जो भी होंगे वो आपको हम दिखाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।